स्वागत दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विक्ट्री में। मैं आपके साथ आपका दोस्त विष्णु पनवार, और आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के एक और अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका नाम है हरियाणा के प्रमुख नगरों के उपनाम, जहां से एचएससी बार बार एग्जाम में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन पूछती है। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा करनाल की बात करते हैं हम, ठीक है। करनाल को एक कहा जाता है कर्ण नगरी, ठीक है, कर्ण नगरी। कर्ण नगरी हम किसको कहते हैं? करनाल को। और करनाल से याद रखना सबसे ज़्यादा चावल होते हैं हमारे करनाल के अंदर ही होते हैं, धान, ठीक है। और याद रखना कि करनाल को कहते हैं हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस, ठीक है, हरियाणा का पेरिस भी हम किसे कहते हैं? करनाल को ही कहते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना कि जो हरियाणा का पेरिस पंचकुला को भी कहा जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में पंचकुला और हमारा करनाल दोनों हो तो आप कर देना करनाल, ठीक है। और अगर पंचकुला हो तो कर देना पंचकुला, दोनों हो, ये दोनों हो तो करनाल सही होगा। अगर एक हो तो पंचकुला और एक में करनाल हो तो करनाल, ठीक है। उसके बाद हम बातें करते हैं, एक और नाम भी है इसका, धान का कटोरा, आपको याद है, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं हिसार। हिसार को कहते हैं इस्पात नगरी, स्टील सिटी, ठीक है, इस्पात नगरी और मैग्नेट सिटी, ठीक है, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी और स्टील सिटी हम कहते हैं हिसार को, ठीक है। और हिसार से याद रखना, हिसार के अंदर एक हमारा मंदिर पड़ता है बिश्नोई मंदिर, ठीक है। गुरु जंबेश्वर सिटी भी कहा जाता है, याद कर लेना। गुरु जंबेश्वर सिटी पूछ लिया जाए तो किसे कहते हैं? हिसार को ही कहते हैं। इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी और कहते हैं गुरु जंबेश्वर सिटी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कुरुक्षेत्र की, ठीक है, कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र में सबसे पहला आता है धर्मनगरी, क्योंकि सबसे धर्म के जो हमारी भगवत गीता है, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर ही दिया था, तो कुरुक्षेत्र को हम कहते हैं धर्म नगरी। इसके बाद हम करते हैं, इसे कहते हैं सिटी ऑफ पार्कस, ठीक है, सिटी ऑफ पार्कस भी हम इसे कहते हैं, सिटी ऑफ पार्कस भी हम कुरुक्षेत्र को कहते हैं। इसके बाद हम कहते हैं इसे तीर्थराज, ठीक है, तीर्थराज भी हम किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और है श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद भी इसका नाम है, ठीक है, किसका? कुरुक्षेत्र का। एक और इसका नाम वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता का पालना भी हम किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। और कुरुक्षेत्र से याद रखना कि दुख भजनेश्वर मंदिर भी हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम बातें करते हैं, हमारी महत्वपूर्ण आता है एक और अम्बाड़ा, ठीक है, मिक्सी सिटी हम कहते हैं अम्बाड़ा को, ठीक है, मिक्सी सिटी कहते हैं अम्बाड़ा को, ठीक है, अम्बाड़ा। पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा आम कहां पर होते हैं, तो आम भी हमारे सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? अम्बाड़ा के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अम्बाड़ा कहते हैं उपकरणों का शहर, उपकरणों का शहर भी हम किसको कहते हैं? अम्बाड़ा को कहते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस सिटी, ठीक है, अप्रेंटिस सिटी भी हम किसे कहते हैं? अम्बाड़ा को कहते हैं। और एक और बता दिया आपको मैंने, आमों का शहर भी हम किसे कहते हैं? आमों का शहर भी हम अम्बाड़ा को ही कहते हैं, ठीक है, अम्बाड़ा को ही कहते हैं, ठीक है। और पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है? सबसे ज्यादा गुरुद्वारे, तो सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हो गए अम्बाड़ा के अंदर, उसके बाद हो गए हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर। अब बात करते हैं हम फतेहाबाद की। तो हरियाणा का जयपुर कहते हैं हम फतेहाबाद को, एक तो ये याद रख लेना, ठीक है, हरियाणा का जयपुर, क्योंकि उसे पिंक सिटी कहते हैं, तो कह सकते हैं हरियाणा का जयपुर, ठीक है, हरियाणा का जयपुर कहते हैं हम फतेहाबाद को। पिंक सिटी भी कहते हैं हम फतेहाबाद को, पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी, क्योंकि जयपुर भी पिंक और फतेहाबाद भी पिंक माना जाता है, तो इसलिए पिंक सिटी भी फतेहाबाद। उद्यानगरी भी हम किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं, ठीक है, फतेहाबाद को कहते हैं उद्यानगरी, ठीक है। एक और याद रखना, महलों का शहर किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं। क्या कहते हैं? महलों का शहर। हरियाणा का जयपुर
पिंक सिटी और उद्यानगरी और महलों का शहर, ये सभी के सभी हम किसको कहते हैं? फतेहाबाद। और एक नाम हो रहा है इसका इकदार, इकदार, ठीक है। हिसार को भी प्राचीन समय में इकदार कहा जाता था और फतेहाबाद को भी इकदार कहा जाता था। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो फतेहाबाद सही होगा, अगर हिसार एक हो तो हिसार सही होगा, एक फतेहाबाद हो तो फतेहाबाद सही होगा, ठीक है। अगर दोनों साथ में हो तो हिसार फतेहाबाद सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगला जो है गुरुग्राम की, ठीक है। गुरुग्राम के बहुत से उपनाम हैं, ठीक है। तो बातें करते हैं हरियाणा की आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी किसे माना जाता है? आर्थिक राजधानी हरियाणा की, तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी मानी जाती है हमारी गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम। और गुरुग्राम की जो स्थापना है किस महाभारत के किस व्यक्ति के नाम पर की गई? तो गुरु द्रोणाचार्य। और गुरुग्राम से याद रखना यहाँ पर एक मंदिर भी पड़ता है, शीतला माता मंदिर, ठीक है। शीतला माता मंदिर कहाँ पर पड़ता है? हमारा गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, इसको कहते हैं मेडी सिटी, ठीक है, मेडी सिटी। मेडी सिटी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं मनोरंजन सिटी, मनोरंजन सिटी। मनोरंजन सिटी भी हम किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं। आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी, ठीक है। मिलेनियम सिटी भी हम किसे कहते हैं? मिलेनियम सिटी भी हमें गुरुग्राम को कहते हैं। और एक और है इसका आध्यात्मिक शिक्षक गांव कहाँ पर है? तो आध्यात्मिक शिक्षक गांव हमारा गुरुग्राम के अंदर ही पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो आता है रेवाड़ी, ठीक है। तो बात करते हैं रेवाड़ी, ठीक है। वीरभूमि, वीरभूमि, वीरभूमि किसे कहते हैं? वीरभूमि हम कहते हैं रेवाड़ी को, ठीक है, रेवाड़ी। पित्तल नगरी, पित्तल नगरी, पित्तल नगरी भी किसे कहते हैं? पित्तल नगरी भी हम किसे कहते हैं? ब्रास सिटी भी बोल दिया जाता है, ब्रास सिटी, ठीक है। ब्रास सिटी भी किसे बोलते हैं? हम रेवाड़ी को ही बोलते हैं। सैनिकों का घर, ठीक है, सैनिकों का घर, सैनिकों का घर भी हम किसे कहते हैं? सैनिकों का घर भी हम कहते हैं रेवाड़ी को। एक और नाम बोला जाता है अहिरवाल का लंदन, अहिरवाल का लंदन, ठीक है, अहिरवाल का लंदन। और अहिरवाल का लंदन कहते हैं हमें रेवाड़ी को। और लंदन से याद रखना, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी है कौन? लंदन। और लंदन हमारा स्थित है टेम्स नदी के किनारे। इसके बाद हम बात करते हैं भिवानी, ठीक है, बहुत से यहाँ से पूछे जाते हैं भिवानी, ठीक है। छोटी काशी बोला जाता है हरियाणा की, ठीक है, छोटी काशी। और मंदिरों का शहर भी बोला जाता है, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर भी। और छोटी काशी भी किसे बोलते हैं? हमें भिवानी, भिवानी को बोलते हैं, ठीक है, भिवानी को बोलते हैं छोटी काशी, मंदिरों का शहर, ठीक है। भारत का क्यूबा, भारत का क्यूबा, ठीक है। बॉक्सिंग हब, बॉक्सिंग हब भी बोला जाता है, ठीक है, बॉक्सिंग हब, बॉक्सिंग हब भी बोला जाता है हरियाणा। भारत का क्यूबा बोला जाता है, मिनी क्यूबा भी बोला जाता है, मिनी क्यूबा, ठीक है। क्यूबा एक देश है जिसकी राजधानी है हवाना, ठीक है, क्यूबा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बॉक्सर पैदा होते हैं, इस देश में बॉक्सिंग बहुत ज्यादा खेलते हैं, इसलिए उसी देश की तरह अगर कोई हरियाणा में जिला है तो वो है हमारा भिवानी, इसलिए भारत का क्यूबा बोला जाता है भिवानी को। और मिनी क्यूबा भिवानी को, और क्यूबा की राजधानी है हवाना, ठीक है। इसके अतिरिक्त सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज, ठीक है, सिटी ऑफ वार हीरोज, ठीक है। इस किसको बोलते हैं हम? सिटी ऑफ वार हीरो, इसको भिवानी को ही बोलते हैं सिटी ऑफ वार हीरो। राजपूतों का सिंह द्वार भी हम भिवानी को बोलते हैं, राजपूतों का सिंह द्वार भी हमें भिवानी को बोलते हैं, ठीक है। और धर्मार्थ न्यासों का शहर भी हम किसको बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा महत्वपूर्ण आता है खनिज नगरी। अगर हरियाणा में कोई खनिज पूछ लिया जाए और आपको नहीं पता, लगभग आप महेंद्रगढ़ कर देना, ठीक है, वहीं होते हैं खनिज नगरी, ठीक है। तो खनिज नगरी हो गई। और कानोड, ठीक है, कानोड नगरी, किसका प्राचीन नाम पूछा जाता है? कानोड, तो महेंद्रगढ़ का ही नाम है कानोड, महेंद्रगढ़ लिख देता हूं एमजी, ठीक है, महेंद्रगढ़ खनिज नगरी। और कानोड नगरी हमारी होगी महेंद्रगढ़। इसके बाद हम बात करते हैं पानीपत, ठीक है, पानीपत की हम बात करते हैं तो पेट्रो केमिकल,
88 क्लर्क में पूछा गया था कि पेट्रोकेमिकल हब किस जिले को कहते हैं, तो वो होगा हमारा पानीपत। रिफाइनरी नगरी, रिफाइनरी नगरी भी हम पानीपत को बोलते हैं। बुनकर नगरी पूछा गया था क्लर्क में कि बुनकर नगरी किसे कहते हैं, बुनकर नगरी कहते हैं हम पानीपत को। सेना को जो कंबल भेजे जाते हैं वो किस जिले के प्रसिद्ध है, वो हमारे पानीपत के ही प्रसिद्ध है, ठीक है, पानीपत के ही प्रसिद्ध है। एक पानीपत का अचार प्रसिद्ध है, उसका नाम है पचरंगा, पचरंगा अचार, ठीक है। तो पूछ लिया जाए हरियाणा में किस जिले का अचार प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पचरंगा, और किस जिले का, पानीपत का प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ वीवर्स भी कहते हैं हम पानीपत को, सिटी ऑफ वीवर्स, ठीक है। एंडलुमो का शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंडलुमो का शहर, हैंडलूमों का शहर भी हम किसे कहते हैं, पानीपत को कहते हैं। और पानीपत से याद रखना 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के अंदर जो हमारा फरगना का शासक आता है बाबर, ठीक है, बाबर, और उसने क्या करता है, इब्राहिम लोधी को वो क्या कर देता है, इब्राहिम लोधी को हरा देता है, ठीक है। और उसके बाद वो किस वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है 1526 के अंदर। और 1526 के अंदर ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और लोधी वंश का अंत हो जाता है। और 1530 के अंदर बाबर की डेथ हो जाती है, और बाबर के बाद उसका पुत्र बनता है शासक हुमायूं, और हुमायूं के बाद बनता है अकबर, और अकबर के बाद सलीम या जहांगीर, ठीक है, जहांगीर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बहुत है नाम, लेकिन आपको इतना ही बता दें क्योंकि अपना विषय है हरियाणा के प्रमुख नगरों के नाम, विशेष नहीं रटना में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिरसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, बाबा था, उसका नाम क्या था, राम रहीम, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है सिरसा। सबसे पहले 88 ने पूछा था कि गेहूं की टोकरी किसे कहते हैं, कलरक में पूछा था 88 कलरक में, ठीक है, गेहूं की टोकरी, तो गेहूं की टोकरी कहते हैं सिरसा। और सिरसा अंटरजीप का नाम सुना होगा आपने, अंटरजीप, तो वो भी सिरसा के अंदर ही बनाई जाती है, याद रखना, ठीक है। अंटरजीप के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो सिरसा ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गेहूं की टोकरी, डेरों की भूमि, ठीक है, डेरों की भूमि भी कौन सी है हमारी, सिरसा। वन नगरी भी कौन सी हमारी, सिरसा। लेकिन सबसे ज्यादा वन हो गए क्षेत्रफल में पंचकुला के अंदर, लेकिन वन नगरी होगी सिरसा, और सबसे ज्यादा वन हो गए पंचकुला के अंदर, ठीक है। डेरों की भूमि होगी संतों की नगरी भी हम किसे कहते हैं, सिरसा को कहते हैं। साहित्यिक नगरी, ठीक है, साहित्यिक नगरी, ठीक है, साहित्यिक नगरी भी हम किसे कहते हैं, साहित्यिक नगरी भी हम सिरसा को कहते हैं, ठीक है। और पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे, पूछा गया था 88 ग्राम सचिव में, शायद हरियाणा का सबसे, ग्राम सचिव में नहीं, किसी और एग्जाम में पूछा था, मुझे पता नहीं, हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर, तो हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर होगा हमारा सिरसा, ठीक है, हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर होगा सिरसा, और ठीक है, सिरसा। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे महत्वपूर्ण बसते हैं, ठीक है। और औद्योगिक नगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक नगरी, ठीक है, औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, ठीक है, औद्योगिक नगरी। थोड़ा सा देखना एक बार, एक तो होता है औद्योगिक नगरी और एक होता है औद्योगिक विहार। पूछ लिया जाए औद्योगिक विहार किस जिले को कहते हैं, तो होगा गुरुग्राम। और पूछ लिया जाए किस जिले को हरियाणा औद्योगिक नगरी कहते हैं, तो होगा हमारा फरीदाबाद, ठीक है, क्या होगा, फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, ठीक है। जनसंख्या में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला और क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा जिला, ठीक है। और औद्योगिक विहार पूछ लिया जाए तो गुरुग्राम पूछा गया था। औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, लगभग सभी ने किया था, गुरुग्राम। तो आपको याद रखना है फरीदाबाद को कहा जाता है औद्योगिक नगरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे महत्वपूर्ण मलिन बस्तियों का शहर, मलिन बस्तियों का शहर, मलिन बस्तियों का शहर होगा हमारा फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद। एक और याद रखना, फरीदाबाद को कहा जाता है राजेंद्र, डॉक्टर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, सपनों का शहर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर होगा हमारा फरीदाबाद, ठीक है। और मिलियन बस्तियों का शहर भी फरीदाबाद, औद्योगिक नगरी भी फरीदाबाद, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा महत्वपूर्ण आता है पेपर सिटी, ठीक है, पेपर सिटी और ग्रीन सिटी, ठीक है, ग्रीन सिटी, ये दोनों के दोनों हो गए हमारे यमुना नगर, ठीक है, यमुना नगर पेपर सिटी, यमुना नगर ग्रीन सिटी, यमुना नगर, ठीक है। यमुना नगर के अंदर एक मंदिर पड़ता है आदि बद्री मंदिर हमारा कहाँ पर पड़ता है? यमुना नगर के अंदर पड़ता है, ठीक है, आदि बद्री। और आदि बद्री नाम से याद रखना कि यहाँ से हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण जो प्राचीन समय में नदी थी सरस्वती, ठीक है, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है आदि बद्री। और यमुनानगर से याद रखना यहाँ पर एक हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर पड़ता है? यमुना नगर के अंदर पड़ता है। और पूछ लिया जाए यमुना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है हमारी यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। और हरियाणा की सीमा कौन सी नदी बनाती है? एक, ठीक है, तो वो बनाती है हमारी मेन यमुना, जो उत्तर प्रदेश की तरफ से, ठीक है, और हरियाणा की तरफ से वो होगी हमारी यमुना, ठीक है। लगभग 328 कई किताबों में मिलेगा किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, ठीक है, और कई किताबों में मिलेगा 320, तो दोनों ही सही है, ठीक है, 328 320 अच्छी जो एक देगी दोनों में से वो टिक कर देना, ठीक है। इसके बाद और हमारे महत्वपूर्ण बचते हैं, उनकी हम बात करते हैं। नैनो सिटी, ठीक है, नैनो सिटी बोलते हैं हम पंचकुला को बोलते हैं नैनो सिटी। हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं पंचकुला को, करनाल को भी हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। दोनों ऑप्शन में होगा तो करनाल सही होगा, ठीक है। नैनो सिटी रायपुर पंचकुला को बोलते हैं, ठीक है। ट्राई सिटी बोला जाता है पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ट्राई सिटी, ठीक है, ट्राई सिटी, इन तीनों को पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या? ट्राई सिटी। इसके बाद बोलते हैं वीर भूमि, तो आपको बता दिया रेवाड़ी। शहीद भूमि बोलते हैं झज्जर, शहीद भूमि, ठीक है, शहीद भूमि बोलते हैं हम झज्जर को, ठीक है, झज्जर। शहीद भूमि किसे बोलते हैं? झज्जर को बोलते हैं शहीद भूमि। और आपको कल बताया था कि जहांरा बाग स्टेडियम भी हमारा कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। खप्पड़ावास या खप्परवास, ठीक है, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य भी हमारा कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर ही पड़ता है। और झज्जर जिला बना था 1997 के अंदर। 1997 में भी एक जिला और बना था, फतेहाबाद 1997, झज्जर 1997, ठीक है। शहीद भूमि बोलेंगे झज्जर, वीर भूमि बोलेंगे रेवाड़ी। हरियाणा का हृदय, एक बार पूछा गया था हरियाणा का हृदय, ठीक है, हरियाणा का हृदय बोलेंगे हम किसे? हरियाणा का हृदय बताओ? जींद, ठीक है, जींद। आप रोहतक सोच रहे, नहीं, रोहतक नहीं होगा, ठीक है, हमारा हरियाणा का हृदय होगा जींद, ठीक है। और जींद को एक और बोलते हैं जयंती देवी नगर, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था, तो पांडव थे ना, 5 पांडव, उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी और जयंती देवी से युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मांगा था। और उसके बाद कहा जाता है कि इस जो मंदिर है इसकी जो और ज़्यादा विशेष हो गया पांडवों की वजह से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जयंती देवी की पूजा की। तो इसके बाद जींद को कहा जाता है जयंती देवी नगर। दूध नगरी भी कहा जाता है, दूध नगरी भी हम किसे बोलते हैं? जींद को बोलते हैं दूध नगरी, ठीक है। एमडी कैडी नाम सुना होगा आपने, गायकार, ठीक है, अच्छे से पूछ सकती है, पूछा भी होगा शायद, एमडी कैडी मुझे पता नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं, इनका भी संबंध जींद से होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अन्य महत्वपूर्ण स्कूलों व अस्पतालों का शहर, स्कूलों व अस्पतालों का शहर, स्कूलों और अस्पतालों का शहर बोला जाता है पलवल, ठीक है, पलवल, ठीक है, पलवल। स्कूलों व अस्पतालों का शहर बोला जाता है पलवल। कल आपको मैंने बताया था कि पलवल के अंदर एक हमारा वो है
खेल स्टेडियम सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, पलवल के अंदर। शुगर सिटी रोहतक को भी बोला जाता है, और शुगर सिटी किसको, शुगर सिटी और किसको बोला जाता है, शुगर सिटी हमारा पलवल को भी बोला जाता है, रोहतक को भी बोला जाता है क्या, शुगर सिटी। तो याद रखना शुगर सिटी रोहतक को भी बोला जाता है, शुगर सिटी पलवल को ही भी बोला जाता है। अगर दोनों आ जाए ऑप्शन में तो रोहतक ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेहरू का शहर, ठीक है, नेहरू का शहर, नेहरू का शहर, नेहरू का शहर, जहां पर 5 नहरें आकर मिलती है उसको कहते हैं टोहाना, टोहाना, ठीक है, नहरों का शहर टोहाना हो गया। और 5 नदियों का राज्य पूछ लिया जाए, 5 पूछा गया है, 5 नदियों का राज्य, 5 नदियों का राज्य, जहां पर 5 नदियां आकर मिलती है उसको कहते हैं पंजाब, नाम से पता चलता है पंजाब। 5 नदियों का क्षेत्र होगा पंजाब, और नहरों का क्षेत्र होगा टोहाना, और 5 नहरों का क्षेत्र हरियाणा पूछ लिया जाए तो हमारा होगा टोहाना। इससे बोल सकते हैं मिनी पंजाब, टोहाना को बोल सकते हैं मिनी पंजाब, ठीक है, मिनी पंजाब, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा की गया नगरी पहवा, ठीक है, हरियाणा की गया नगरी, हरियाणा की गया नगरी, हरियाणा की गया नगरी होगी पेवा, पेवा, ठीक है। और गया, बोध गया नाम सुना होगा आपने, बोध गया पड़ता है बिहार, बोध गया पड़ता है बिहार के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, बोध गया बिहार के अंदर महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया बिहार में। और सारनाथ सुना होगा, सारनाथ, और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और कुशीनगर सुना होगा, कुशीनगर, और कुशीनगर पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, जिसका मतलब होता है निधन होना, मृत्यु होना, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमारा विषय था हरियाणा गया नगरी पेवा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सोने का शहर। एसएससी क्लर्क में पहला ही प्रश्न पूछा था, सोने का शहर, सोने का शहर, सोने का शहर हो गया हमारा सोनीपत, सोनीपत हो गया सोने का शहर, ठीक है। एजुकेशन सिटी, ठीक है, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी हो गई हमारी सोनीपत। और रोहतक को भी बोला जाता है एजुकेशन सिटी, रोहतक को भी बोला जाता है एजुकेशन सिटी। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो सोनीपत सही होगा, ठीक है, सोनीपत सही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं शुगर सिटी, आपको बता दिया रोहतक, तालाबों व बावड़ियों का शहर, तालाबों व बावड़ियों का शहर, ठीक है, तालाबों व बावड़ियों का शहर, तालाबों व बावड़ियों का शहर हमारा होगा नारनौल महेंद्रगढ़, ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़। कौन सा होगा, तालाबों व बावड़ियों का शहर। मुगल द्वीप किसे कहते हैं, मुगल द्वीप, ठीक है, मुगल द्वीप, मुगल द्वीप कौन सा है, थानेसर, थानेसर। और थानेसर से याद रखना कि जो हमारा एक वंश था वर्धन वंश, ठीक है, हर्षवर्धन, उसकी राजधानी एक थी थानेसर, एक थी कन्नौज, एक थी थानेसर, एक थी कन्नौज। और थानेसर पड़ता है के युग के कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र। और हरियाणा के अंदर पहली यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई थी, 1956 के अंदर, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं एक दो हमारा और विषय बच्चे हैं, जो हिसार आपको बता दिया स्टील सिटी कहते हैं, हिसार को मैग्नेट सिटी कहते हैं। पृथ्वीभूमि, पृथ्वीभूमि, ठीक है, पृथ्वीभूमि एंड लघु हरिद्वार, हरिद्वार, इन दोनों, ये दोनों कहते हैं कि सफीदो नामक जो शहर है उसको कहते हैं पृथ्वीभूमि और लघु हरिद्वार, ठीक है। और हरिद्वार से याद रखना कि हरिद्वार अचस्सी तो नहीं पूछती लेकिन असस्सी पूछती है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, तो हरिद्वार स्थित है हमारा गंगा, गंगा नदी। और एक और पूछती है एसएससी कि गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर तो होगा कानपुर, कानपुर, ठीक है, गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर। और हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा। और हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है, तो होगा सरस्वती, ठीक है, अब तो नहीं है लेकिन सरस्वती नहीं हो तो अपना कर देना यमुना नगर, ठीक है, वर्तमान यमुना नगर, ठीक है।
अब एक दो और बच्चे हैं जो बातें कर लेते हैं, ठीक है। हिसार, फतेहाबाद आपको बता दिया, पिंक सिटी, उद्यान नगरी, अरावली। अब बातें करते हैं अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, ठीक है। प्रवेश द्वार कहाँ पर पड़ता है हमारा, गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम को कहा जाता है अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, ठीक है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा का प्रवेश द्वार, ठीक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार, हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है बहादुरगढ़, ठीक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़। भारत का प्रवेश द्वार बात कर लेते हैं, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है मुंबई, ठीक है। मुंबई को बोला जाता है भारत का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है बहादुरगढ़ को। अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार बोला जाता है गुरुग्राम को। कपिल मुनि नगरी या हनुमान नगरी, हनुमान नगरी, हनुमान नगरी या कपिल मुनि नगरी एक ही बात है, कपिल मुनि नगरी, ठीक है। दोनों के दोनों हम किसे कहते हैं, कैथल को कहते हैं, कैथल को कहते हैं। कपिल मुनि नगरी, हनुमान नगरी किसको कहते हैं, कैथल को कहते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है हमारा, किसको बोला जाता है गुरुद्वारों का शहर, कैथल, कैथल, ठीक है। कैथल को बोला जाता है। और याद रखना कि प्राचीन, केवल ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर, ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर पूछा गया है तो वो भी हमारा कैथल के अंदर है, ठीक है। ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर हरियाणा के अंदर कहाँ पर है, वो भी हमारा कैथल के अंदर। गुरुद्वारों सर कैथल, लेकिन सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है, अम्बाड़ा, ठीक है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारा तो अम्बाड़ा के अंदर है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को। आशा करता हूं कि मैंने सभी आपको ये उपनाम करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।